चौथी की मुझे किताबें दिखाइएगा। ठीक है, तो मतलब बच्चे बुनियादी तौर पर 5 किताबें पढ़ते हैं। जी जी ठीक। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में चौथी जमात का तालिब इल्म जो पढ़ रहा है वो कोर्स कई मुमालिक से पीछे है। यानी इल्म रियाजी और साइंस की जो तालीम दी जा रही है वो बहुत पुरानी है। बैनुल अक़वामी इदारे टिम्स ने दुनिया भर के 60 मुमालिक में 1 लाख से ज़ायद बच्चों से ऑनलाइन इम्तिहान लिया। बुनियादी सवालात थे, मिसाल के तौर पर 2 जानदार और 2 बेजान अशिया की शनाख्त करें। जमा तफरीक के बुनियादी उसूल। आपको हैरत होगी कि चौथी जमात के 5000 पाकिस्तानी बच्चों ने इस इम्तिहान में हिस्सा लिया और तकरीबन तमाम ने 40% से कम स्कोर किए। रियाजी के मजमून का एवरेज स्कोर 32.8% था, जबकि साइंस मज़ामीन में बच्चे 29% नंबर हासिल कर सके। यानी चौथी जमात के बच्चे को इसके जहन के मुताबिक जो सिलेबस पढ़ाया जाता था वो दूसरी जमात से भी कम मालूम होता है। इस बारे में जब वजारत तालीम से बात की तो उन्होंने कहा गलतियों से सीखेंगे, टीचर्स की ट्रेनिंग करेंगे, कोर्स पर नजरसानी होगी, लेकिन नया बेहतर कोर्स कब आएगा किसी को कुछ पता नहीं। तो इसको कहें बड़ा गौर तलब, बड़ा हल तलब ये मामला है, लेकिन ज़्यादा इस पर बात नहीं होती है। लेकिन हम आज करेंगे इस पर बात। हमारे साथ आज इसी पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में एजुकेशनिस्ट अमीना सैदी हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करेंगे सदर तारिक शाह साहब हमारे साथ उनके मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, बड़ा छोटा बड़ा सादा सा सवाल, बच्चे को स्कूल भेजने की सही उम्र क्या है? मेरे ख़्याल में आजकल काफ़ी स्कूल 2.5 साल की उम्र में भी भेजते हैं और मेरे ख़्याल में कोई हर्ज नहीं है। ओके। अच्छी बात है, क्योंकि उसमें सिर्फ 2-3 घंटे के लिए भेजते हैं और उनको ज़रा खेल कूद के लिए के मौका मिलता है, एक दूसरे बच्चों और साथी मिल जाते हैं खेलने के लिए। लेकिन जाहिर है उस उम्र में पढ़ाई तो नहीं होती है, लेकिन खेल के भी वो भी एजुकेशनल एक्टिविटीज बिल्कुल होती है। उसके ज़रिए भी बहुत सीख सकते हैं बच्चे। दैट इज़ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। लेकिन अमीना साहबा, सवाल फिर ये होता है कि अगर हम इतनी जल्दी बच्चे को भेज भी रहे हैं स्कूल और उसके बाद फिर हम चलें नर्सरी से आगे जब बढ़ जाएं KG1 की तरफ बढ़ जाएं, फिर ज़रा बच्चा लिख रहा है, वो 3 लेटर वर्ड्स भी लिख रहा है, वो फिर 4 लेटर वर्ड्स पर भी आ जाता है, वो 4-4 घंटे भी जा रहा है, क्योंकि ज़रा पहले हर्ज बहुत हुआ तो अब स्कूल थोड़ा ज़्यादा टाइम दे भी रहे हैं बच्चों को। एक तरफ ज़रा पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि बच्चे को जल्दी स्कूल भेजने के पीछे बच्चा ना रह जाए, हमारा बच्चा पीछे ना रह जाए, बड़ी सोच होती है वालिदैन की। लेकिन हम तो पीछे रह गए। ये जो हमने रिपोर्ट अभी दिखाई कि इंटरनेशनल अगर हम इसे कंपेयर करें अपने बच्चों को दीगर ममालिक से, तो हमारे बच्चे, वो क्लास 4 का हो, वो क्लास 6 का हो, वो दूसरे मुल्क के ग्रेड 4 और ग्रेड 6 से पीछे है। क्यों? नहीं, वो तो फिर तालीम के मेयार की वजह से है, ये नहीं कि इनको जल्दी स्कूल भेज दिया। देखिए, बाहर अगर अक्सर ये भी 6 साल की उम्र में भेजते हैं, लेकिन वहाँ फिर इतने अच्छे अच्छे पार्क्स होते हैं, प्ले ग्राउंड्स होते हैं, बच्चों की एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ तो घर में बंद रहते हैं बच्चे, अगर स्कूल ना जाएं तो मेरे ख्याल में स्कूल जाना ज़रूरी है। पीछे यकीनन रह जाते हैं हिसाब में, पढ़ने में, लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि जल्दी स्कूल भेजते हैं, उसकी तालीम का जो म्यार है वो मुख्तलिफ है। नहीं, क्या एक वजह ये हो सकती है कि पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशनल अखराजात हैं वो ज़्यादातर पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर पाते। स्कूल्स के भी हमारे यहाँ लेवल हैं, एक हाई लेवल वाला स्कूल वहाँ पर भेजना है बच्चे को, एक अफोर्डेबल स्कूल वहाँ पर भेजना है। बाहर में एजुकेशन के मामला बड़े आसान हैं, वहाँ पर स्टेशनरी आपको फ्री मिलती है, एजुकेशन वहाँ पर ऑलमोस्ट आपकी फ्री होती है। क्या एक ये वजह हो सकती है? जी बिल्कुल, बाहर ज़्यादातर तालीम मुफ्त होती है और यहाँ भी हमारे जो आइन के हिसाब से तालीम मुफ्त है। हर बच्चे को हमें तालीम देनी है और मुफ्त तालीम देनी है। और लेकिन जो सरकारी स्कूल हैं उनका आपको पता है क्या मेयार है। वहाँ तालीम अक्सर टीचर्स ही नहीं आती हैं, जैसे गोस्ट टीचर्स हैं, गोस्ट स्कूल्स हैं, और अक्सर टीचर्स नज़र आती हैं कि बैठ के धूप में बैठ के निटिंग कर रही हैं बजाय इसके क्लास में। तो मेरे ख्याल में और जो किताबें इतनी सब स्टैंडर्ड इस्तेमाल होती हैं, जो गवर्नमेंट स्कूलों की जो किताबें हैं, तो इसकी वजह से लोग नहीं भेजते। पाकिस्तानी बच्चों को जब हमने देखा तो उनके बस्ते का वजन बहुत ज़्यादा होता है, बाहर हम ये सब नहीं देखते हैं, बच्चे के ऊपर इतना बर्डन नहीं डाला जाता है वहाँ। जी देखिए, बाहर ये ज़रूरी है, बच्चों के पास डेस्क होती है,
और उसमें उनकी किताबें महफूज होती हैं। वो ज़रूरी नहीं कि सारी किताबें घर ले जाएं, फिर सारी किताबें लेकर आएं, होमवर्क वाली घर ले जाते हैं, होमवर्क बाकी वाली ले स्कूल जाते छोड़ते हैं। हैं। यहाँ ये सिस्टम नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इस पर हमने मेरा ख्याल है काम इस तरीके से किया। केपी वाज द फर्स्ट प्रोविंस जिसने कुछ स्टेप्स लिए कि बच्चों का जो बैग का वजन है वो भी आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 15% बॉडी वेट के हिसाब से होना चाहिए और कम होना चाहिए। स्कूल में आप रखें, वर्कशीट्स का इस्तेमाल हो। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक केपी में ये हुआ कि ये कहा गया कि जो वज़रा भी हैं, जो MNAs MPs भी हैं, उनके बच्चे भी अगर गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो स्कूल का लेवल थोड़ा बेहतर होगा। ऐसे स्टेप्स तो लेने चाहिए। लेकिन मैं तारिक शाह साहब से इस पर कमेंट चाहूँगा। तारिक साहब, गुफ्तगू आप भी सुन रहे हैं, थोड़ा सा मुझे प्लीज़ बताइएगा। निसाब से मुतालिक बहुत सवाल उठ रहे हैं। अमीना सैयदी साहबा ने भी उससे मुतालिक बात की कि मयार तालीम पर ज़्यादा सवाल उठता है, निसाब पर सवाल उठता है। सर आप बताएं कि प्राइवेट स्कूल्स को आप रिप्रेजेंट करें, निसाब से मुतालिक काम कहाँ पर है सर, क्यों नहीं हो रहा? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने ऑन बोर्ड लिया इस अहम टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिसको हमने हमेशा एड्रेस किया है डिफरेंट कमेटीज के अंदर, डिफरेंट मीटिंग्स के अंदर, लेकिन इस पे कोई अमल दरामद चीज नजर नहीं आती। लेकिन सबसे बड़ा जो फुकदान है हमारे यहाँ वो हमारे करिकुलम का है। हम अपने प्राइवेट स्कूल्स के अंदर बच्चों को जितना कोर्स पढ़ाते हैं वो शायद उनके मैट्रिक के कोर्स से भी हाई लेवल पे चले जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो बच्चा मैट्रिक क्लास में 9th-10th में अपेयर होता है तो वो एक तो सीरियस इसलिए भी नहीं लेता क्योंकि वो पहले से बहुत कुछ पढ़ चुका होता है और हमारे यहाँ सब स्टैंडर्ड चीजें हैं। एक चीज मैं बताऊं, देखिए शायद मेरे फादर ने या उनके भी फादर ने जो पढ़ा था वो आज भी वही सिलेबस चल रहा है, अप टू डेट नहीं होता है। दुनिया हर घंटे में चेंज हो रही है, हमारे यहाँ तो 5 साल में भी सिलेबस चेंज नहीं हो पाता। सर ये तो स्कूल वाले खुद भी कर सकते हैं, इसके लिए तो शायद मेरा ख्याल है हुकूमत की तरफ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि चेन है सर स्कूल्स की, वो तो खुद भी कर सकते हैं। ग्रेड 8 तक जो है वो स्कूल्स अपने तौर पर सिलेबस डिजाइन कर लेते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू 9, 10, 11, 12 तो वहां पर हम बाउंड होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट अपना सिलेबस देता है, गवर्नमेंट के एग्जामिनेशंस होते हैं, तो वो उसी मयार पे ही बच्चों को तैयारी करानी पड़ती है जिस मयार का एग्जाम होता है। ठीक है, इस पे कमेंट ले लेता हूं मैं। इस पर कमेंट प्लीज अलाउ मी। अमीना साहिबा जो वो बात कर रहे हैं कि क्लास 8 तक तो वो डिजाइन कर लेते हैं अपने हिसाब से सिलेबस प्राइवेट स्कूल्स वाले, लेकिन 9th और 10th उसके बाद बाउंड है, क्योंकि ज़ाहिर है जो गवर्नमेंट बताएगी कि इस हिसाब से एग्जाम आना तो वो फिर बाउंड हो जाते हैं। ये एक बुनियादी वजह है कि गवर्नमेंट इसको सीरियस नहीं ले रही कि कैसे हमने करिकुलम को डिज़ाइन करना है या निसाब में कैसे तब्दीलियाँ रिक्वायर्ड है। देखिए करिकुलम से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, करिकुलम जो पाकिस्तान का 2006 में जो करिकुलम आया था वो बेहतरीन करिकुलम था। ओके। और अब उसमें फिर 2017 में भी कुछ तब्दीलियाँ आई। अब 2020 का जो आया है उसमें तो अभी काफ़ी बहस चल रही है। लेकिन देखिए असल चीज़ ये है कि इम्तिहान, अच्छा, हमारा जो इम्तिहान का जो सिस्टम है वो सही नहीं है, क्योंकि वो है जो टेक्स्ट बुक बोर्ड की क्लास किताबें हैं 9वीं और 10वीं की क्लास की, उन पे बेस होता है। ओके। और बिल्कुल उन किताब में जो भी सबक सिखाया है उस पर सवाल आता है और वो जो जवाब देते हैं बच्चे, वो उनसे ये तवक्को की जाती है कि बिल्कुल ही उन्हीं अल्फाज में जवाब दें। तो ये रोट लर्निंग की बात समझिए, रोट लर्निंग इनकरेज हो रही है। तो हमें इम्तिहान जो है उसको बेस करना चाहिए करिकुलम पे, बजाय इसके कि टेक्स्ट बुक्स पे। अगर ये हम चेंज कर दें, ये बहुत आसान है, इतना मुश्किल चेंज नहीं है। अगर इतना आसान है तो फिर क्यों नहीं हो पा रहा अमीना जी? असल में इसमें काफ़ी वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। ओके। टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें लोग चाहते हैं, हुकूमत चाहती है कि वही इस्तेमाल हों, वही बिकें, और जब जाहिर है अगर उस पर इम्तिहान आएगा तो सब वही ख़रीदेंगे और वही पढ़ाई जाएंगी, हालांकि वो करिकुलम पे होना चाहिए। और जिस तरह से इनकी एडवर्टीजमेंट होती है ना, अक्सर आपने ऊपर देखा होगा कि इम्तिहान में पास होने की मुकम्मल यकीन दहानी, 99% मार्क्स की यकीन दहानी, गेस्ट पेपर्स, ये वो जी, ये भी बड़ा असरअंदाज होता है इस पर। बिल्कुल, ये बहुत गलत बात है। कोई गेस्ट पेपर्स नहीं होने चाहिए, कोई एग्ज़ाम पेपर्स नहीं होने चाहिए। ये तो फिर ये एक किस्म की एक कोड हो जाती है जो कोड सीख के रट्टा, हाँ, हम रट्टा रट्टे की तरफ लेकर जा रहे हैं, इम्तिहान पास कर लेते हैं। लेकिन उनमें सही तरह जो तालीम है वो नहीं पैदा होती। अच्छा तारिक शाह साहब, अभी आप खुद एक बात कर रहे थे तालीमी निसाब के हवाले से और आपने डिफ़िकल्टीज़ की बात की, कंटेंट की बात की, बच्चों के जो किताबों के अंदर होता है। क्या ऐसा कहना सही होगा कि बच्चे के जहन की कैपेसिटी के लिहाज से उससे ज़्यादा बोझ उसके जहन पर डाला जाता है? तारिक शाह साहब आवाज़ आ रही है आपको?
अच्छा चलें, आई थिंक कोई उसमें इशू आ रहा है। अमीना साहिबा, मुझे एक बात बताइएगा कि क्योंकि आपने इसको सपोर्ट किया इनिशियली कि 2-2.5 साल स्कूल जाना चाहिए क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, विच इज़ इंपॉर्टेंट। ऐसी क्या वजह है कि फिर बहुत से ममालिक में इसको डिस्करेज किया जाता है, बहुत से डेवलप्ड नेशंस इसको डिस्करेज करते हैं कि 6 साल से पहले बच्चा स्कूल ना जाए? जी, फिर मैं उसी बात पे आऊँगी कि वो ये चाहते हैं कि उस उम्र में वो खेलें कूदें और इन्जॉय करें, और बेशक अगर वो सीख रहे हैं तो वो इस तरह सीखें कि जो उनके एक्टिविटीज़ के ज़रिए ओके, वजह इसके कि उनके हाथ में पेंसिल दे दी जाए और किताब दे दी, हालांकि और कहानियों के ज़रिए उनको कहानियाँ सुनाएं। बहुत अच्छी बात है, ख़ास तौर पे माँ के गोद में बैठ के बच्चा जब कहानी सुनता है तो सारी उम्र पढ़ने का शौक हो जाता है। अच्छा अमीना साहबा, इस माइंडसेट को हम कैसे चेंज करेंगे? 2 तरह के माइंडसेट हैं। एक ये, मतलब एक पेरेंटल जो सपोर्ट हम ये देखते हैं कि बच्चे को जल्दी स्कूल भेजना चाहिए वरना ख़राब हो जाएगा, मोबाइल में बिजी रहेगा, और एक ये कि बच्चे को समझदार करके फिर स्कूल भेजना चाहिए। ऐसे में क्या सही है जो करना चाहिए? मेरे ख्याल में देखिए, मैं ये नहीं कहती कि ज़रूरी है कि आप 2.5 साल की उम्र में भेजें तो गलत नहीं है। जी हाँ, गलत नहीं, लेकिन यहाँ असल में वो स्कूल पे डिपेंड करता है। एक क्वेटा में मैं स्कूल में गई थी जहाँ 2.5 साल के बच्चे आते थे, और वो प्रिंसिपल मुझे बता रहे थे कि हमारे वालिदैन आके हमसे शिकायत करते हैं कि बच्चा घर आ जाता है, ना कोई कॉपी में कुछ लिखा हुआ होता है, ना वो क्या काम करता है स्कूलों में, सारे दिन हम भेजते हैं, फ़ीस भी देते हैं। तो वो प्रिंसिपल बड़े प्रोग्रेसिव किस्म के थे, कहने लगे कि मैंने अपने बच्चों के वालिदैन से कहा कि क्या आपका बच्चा खुशी से स्कूल आता है? तो कह लेंगे हाँ आता तो है खुशी। कह लेंगे हंसता हुआ घर जाता है? कह लेंगे जी हाँ। कह लेंगे बस आपका मकसद पूरा हो गया। अच्छा, ये जो छोटे बच्चे हैं अमीना साहिबा, क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि इनको स्कूल भले आप ना भेजें लेकिन इनकी जो एकेडमिक लर्निंग है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए? इनकी एकेडमिक लर्निंग मैं नहीं कहूँगी कि लर्निंग स्टार्ट हो जानी चाहिए, उनमें शौक़ पैदा होना चाहिए कि चीज़ों के बारे में सीखें, रंग के बारे में सीखें, रंग बिरंगे उनको चीज़ें दिखाएं, उनको जानवर दिखाएं। जी हाँ, उनमें जो क्यूरियोसिटी है, नेचुरल क्यूरियोसिटी, और उनका जो इमेजिनेशन है, उनके इमेजिनेशन को हम फीड करें और कैप्चर करें। ठीक, तारिक साहब से भी हम बात करें। तारिक साहब, जैसा सिद्दला भी पहले सवाल करना चाह रहे थे कि वो जो ज़्यादा बोझ डाल दिया जाता है बच्चों पर, एक तो ये कि उस मामले पर क्या हो रहा है, दूसरा सर उसी में ऐड कर लें कि जिस तरह केपी में था कि बैग का जो वज़न है उस पर बड़ी बात हुई कि बच्चे जो है ना भारी भरकम बैग लेकर ना जाएं स्कूल। तो सर आपकी एसोसिएशंस है, फॉर दैट मैटर ऑल द एसोसिएशंस इन पाकिस्तान, क्या वो इसको सीरियस ले रही हैं कि बच्चा भारी बस्ता लेकर स्कूल ना आए बल्कि वर्कशीट्स को फोकस किया जाए, जो होमवर्क वाला काम है सिर्फ वही बैग में हो, बाकी किताबें वो स्कूल में हो? जी बिल्कुल, देखिए इस पे बिल्कुल ये बात तो हमेशा उठती रही है और उस पर काम हमेशा होता रहा है। इसके अंदर बिल्कुल हम भी कन्विंस्ड हैं कि बच्चों के बैग इतने भारी नहीं होने चाहिए कि उनके जो है वो बैग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, क्योंकि हमें बच्चों की जहाँ एजुकेशन की फिक्र होती है वहाँ बच्चों की हेल्थ की फिक्र भी होती है। इसको सीरियस लिया तो जा रहे हैं बातों की हद तक सर, अभी भी हम भारी बैग ही देख रहे हैं, बच्चे भारी बैग के साथ ही स्कूल आ और जा रहे हैं। देखिए इसमें कुछ रीजंस हैं, जैसे मैंने आपके पहले प्रोग्राम्स में भी इसमें बताया था कि अमूमी तौर पे जो हमने देखा है कि देखिए 5 सब्जेक्ट्स अ डे पढ़ाए जाते हैं, बहुत हुआ तो 6, तो 6 किताबें उसके बैग में होंगी, इससे ज्यादा होंगी नहीं। लेकिन वो बच्चा जो है वो अपना पूरा वो जो सारी बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स, वो एक साथ लेके मूव कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो बैग भारी रहता है उसका, क्योंकि वो समझता है कि कभी भी बुक की जरूरत पड़ी तो मुझे बैग पैक करने का जो एक कल्चर था वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चों में खत्म हो, बिल्कुल खत्म होना भी चाहिए वो। ठीक है तारिक साहब, जो आपका पहले का क्वेश्चन था मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ रोड लर्निंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, और उसकी वजह यही है कि हमारे जो एग्जामिनेशंस हैं वो उस तर्ज पे नहीं होते जो एक कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होती है। बिल्कुल, और अमीना साहब ने भी यही पॉइंट रेज किया, वो उस तरीके से होना चाहिए।